नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में, जहां हम प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर प्रतिदिन आपके साथ करते हैं कुछ बेहतरीन सवालों की प्रैक्टिस जो प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे आधारित होती है। और ऐसे प्रश्नों की सीरीज, ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी तैयारी को, आपकी प्रिपरेशन को, स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाती हैं, और न सिर्फ बढ़ाती हैं बल्कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस कराती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम होता है आत्मबल। जब आप बहुत कठिन परिस्थितियों से निकलते हैं ना, लड़के निकलते हैं, भिड़ के निकलते हैं, तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण आपके साथ आती हैं। पहला तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। आपको लगता है कि इससे की कठिन परिस्थिति, जब कोई परिस्थिति आपके सामने कठिन आए तो सोचिए कि क्या पिछली परिस्थिति से ज्यादा है ये कठिन परिस्थिति, और अगर पिछली से ज्यादा कठिन है परिस्थिति तो ये समझिए कि पिछली कठिन परिस्थिति से निकलने के बाद जो जंप आपने किया था उससे बड़ा जंप आप करने वाले हैं। बीतने दीजिए इस परिस्थिति को, लड़के बीत जाए, भिड़के बीत जाए, जैसे भी बीत जाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन इज दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का HCF क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टर हो गया x प्लस 3 और x माइनस 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 मीन्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और अगर इसके HCF की आप बात करोगे तो इसका HCF हो जाएगा, दोनों में कॉमन है x माइनस 3। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 4 से लेके 47 तक की संख्याओं में 3 से विभाजित और साथ ही साथ उन संख्याओं को जिनका एक अंक शून्य हो निकाल दें तो शेष कितनी संख्या बचती है। तो बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश करना दोस्त, कि 4 से लेके 47 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो 4 के बाद पहली संख्या 6, 9, 12, 15 घूमते जाइएगा, और 4 से लेके 47 तक जो जीरो वाली संख्या है वो 10, 20, 30 और 40 है। तो 30 तो इसी सीरीज में कहीं मिल जाएगा आपको, 30 क्योंकि 3 से कट रहा है, और लास्ट संख्या जो होगी वो 45। तो आपको पता है ना, 3 से विभाजित 4 से लेके 47 तक में 3 से विभाजित पहली संख्या 6 और अंतिम संख्या 45 होगी, और इसमें एक शून्य जिसका एक अंक शून्य होगा वो संख्या 30 भी इसके बीच में आएगी, क्योंकि 30 3 से विभाजित है। तो इस प्रकार आपको फॉर्मूला पता है कि L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो L है 45 माइनस 6 बराबर N माइनस 1 इंटू 3। पता घटा देंगे 39, 13 N बराबर हो जाएगा 14। यानी 4 से लेके 47 के बीच में 3 से कटने वाली संख्याओं की संख्या है 14, और कह रहे हैं ऐसी संख्याएं जिनका एक अंक 0 हो तो 20, 10, 20, 30 आप कंसीडर कर चुके हो तो दोबारा लेना नहीं है, और 40, यानी 3 संख्याएं ये हो गई। तो यानी कुल ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, और ऐसी संख्याएं जिनका एक अंक शून्य है वो 3, तो यानी ऐसी कुल संख्याएं कितनी होंगी 17। तो कह रहे शेष कितनी संख्याएं बचेंगी। तो शेष संख्याएं आप देखिएगा कि शेष संख्याएं बराबर कितना, आप देख लो, 14 से लेके 47 तक, 47 में से 3 जाएगा तो 47 में से 3 चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 44 संख्याएं हैं। 4 से लेके 47 तक कुल कितनी संख्या, 44 संख्या, और 44 में से आप 17 निकाल देंगे तो इस प्रकार बन जाएगा 14 में से गड़बड़ हो गया ना, शेष संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपको कट रहा होगा। यहां से देख लेते हैं, 44 और 44 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, यानी 27 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 4 और 47 के बीच में इस प्रकार हैं कि वो 3 से विभाज्य हैं और उनके एक अंक शून्य है।
अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी आयताकार आधार वाला टैंक का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेमी है तथा भरे टैंक के पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तो टैंक में पानी की गहराई कितनी है? बहुत सिंपल सवाल है। आयतन में क्षेत्रफल का भाग दे देना है, पानी की ऊंचाई या गहराई पता चल जाएगी। आपको आयतन कितना है भाई? आयतन है 2.6 घन मीटर। इसको घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप कितना 10 लाख से गुणा कर लेंगे, 100 गुणित 100 गुणित 100 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा होगा, और घन मीटर है तो 3 बार 100 का गुणा होगा, तो एक के आगे 6 जीरो चिपक जाएगा, बटा 6500। 6500 का डबल जीरो इस डबल जीरो से खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 226, एक जीरो खत्म होगा और एक, ठीक है, और एक जीरो और 260 बटा 65 गुणित 100, तो 26, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 20 और 5 चौका 20, यानी ये आपको मिल जाएगा 400 सेंटीमीटर, यानी 4 मीटर। पानी की गहराई कितनी है? 4 मीटर गहरा है पानी, 4 मीटर पानी की गहराई है, या यूं कह सकते हैं कि तली से पानी की ऊंचाई 4 मीटर। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना? वीडियो को शेयर कर दिए अधिक से अधिक लोगों तक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के आकार के सार की क्षमता 1.5 लीटर है। यदि एक सार पात्र का आधार, यदि इस सार पात्र का आधार जो क्या है, त्रिभुजाकार प्रिज्म है, 25 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी हो, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? बहुत सिंपल बात समझो कि कोई त्रिभुजाकार अगर प्रिज्म है दोस्त, कोई त्रिभुजाकार प्रिज्म है, तो प्रिज्म का जो आयतन होगा दोस्त, वो आयतन होता है 1/2 आधार गुणित चौड़ाई, या आधार क्षेत्रफल होता है गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई h, और ये बराबर है 1.5 लीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 1000 घन से गुणा कर दिए घन सेंटीमीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। अब बड़े आराम से आप देखेंगे 1/2 गुणित 25 गुणित 4 गुणित ऊंचाई h बराबर ये हो जाएगा 1500, सॉरी 1500 ना कि 15000, एक दशमलव खत्म होने में चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्या मामला है दोस्त कि 25 चौका 100, इस डबल जीरो को खत्म कर देगा और h बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी उसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं जबकि 10% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें तो बिना पेन पेपर का सवाल है, 400 इसका आंसर है। 60% हिंदी में, 50% अंग्रेजी में, तो कुल कितने? 110% पास, लेकिन विद्यार्थी तो 100 ही होंगे। तो यानी ये कहने का सेंस है कि 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हैं, और 10% बराबर अगर 40 है तो 100% बराबर 400 होगा, तो 400 विद्यार्थी होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझो, 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हैं, 50% आपके अंग्रेजी में पास हैं, तो बच्चे कितने? 10% भाई, तो 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हैं। ठीक है, अगला सवाल ये देखिएगा, ये पहली बार डीआई का क्वेश्चन डाला गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि अच्छा, इसको क्या सब में सबमिट किया गया है? एक मिनट, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए ये क्वेश्चन सेट किया गया है और बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बेहतरीन काम। कह रहे हैं कि निम्नलिखित ग्राफों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 वर्ष में एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत दिया है। एक कंप्यूटर कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है कोई, उसमें 2 साल, वर्ष 2021 और वर्ष 2022 का डेटा है। ये जो 2021 है, इसके कर्मचारियों की संख्या 16,000 है, कट के इधर हो गया है, यहाँ 16,000 है, और 2022 में कर्मचारियों की संख्या देख लो बच्चा, 2001 में
2001 में कर्मचारियों की संख्या 16,000 है और 2002 में कर्मचारियों की संख्या 22,000 नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये कर्मचारियों की संख्या 20,000 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गलत है, 20,000 है। ठीक, अब आगे इस पे क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, पहले इसको मैं आपको लिए करेक्ट ही कर दूं। ठीक है, और इसके बाद आप ये देख लीजिएगा, इसमें जो करेक्शन है वो मैं कर दूं, ये 22,000 नहीं है, ये 20,000 है। कह रहे हैं कि वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस किस्म के कर्मचारियों की संख्या का योग वर्ष 2002 में एफ किस्म के कर्मचारियों की संख्या के ठीक बराबर था। 2002 में एफ किस्म के कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत 20 है, संख्या का प्रतिशत 20 है, और अगर 20,000 का 20% की बात करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 4,000। संख्या कितनी हो जाएगी? 4,000, राइट ना। अब कह रहे हैं कि वर्ष 2001 में, देखो भाई, कह रहे हैं कि वर्ष, ये देखो वर्ष 2002 का डेटा है, वर्ष 2000, 1 मिनट, कहीं कट तो नहीं रहा? हाँ यार कट रहा है, 1 मिनट बता दूं मैं आपको। इस ग्राफ से अगर आप बात उठाते हो तो 2002 में 2002 में एफ प्रकार के कर्मचारियों की संख्या है 20%, और 20% का मतलब है यहां 4,000। कह रहे हैं कि वर्ष 2001 में 2001 में किस किस्म के कर्मचारियों की संख्या का योग के बराबर था, यानी 4,000 के बराबर था, और यहां 16,000। संख्या कितनी है 2001 में? 16,000। 16,000 में 4,000 क्या परसेंट है? 25% है। देख लो किस किस्म के कर्मचारियों की प्रतिशत योग 25% है। कर्मचारी ए एफ, कर्मचारी ए और एफ, ध्यान दीजिएगा, कर्मचारी ए और एफ जो हैं, कर्मचारी ए 20% और कर्मचारी ई 5%, 25%। तो इस तरह से ए और ई सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं इन सब सवालों को, क्योंकि ये सब सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, और अभी तक जो है टेक्निकल इश्यूज के वजह से हम लोग इस सब तरह के सवालों को टेकअप नहीं कर पा रहे थे। आज हम इसको अच्छे से टेकअप करेंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप क्वेश्चन करें तो इसको कहीं ना कहीं आप बना लीजिए, कोशिश करके इसको बना लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, वर्ष 2001 और वर्ष 2002 के बीच सी किस्म के कर्मचारियों की संख्या का अंतर क्या है? अब देखो सी किस्म के कर्मचारी कितने भाई? 12%। देखो मैं बता रहा हूं आपको, वर्ष 2001 2001 में सी किस्म के कर्मचारी हैं 12% और संख्या है 16,000। तो 160 गुणित 12 बराबर 12, 12 6 72 की 2 हासिल 7, और 12 का 12 7 1920। 2002 में देखो क्या है, 2002 में सी टाइप के कर्मचारी 20,000, 20,000 का मतलब 200, डबल जीरो कट जाएगा, 200 गुणित कितने हैं सी टाइप के? 13%, तो 13 दूनी 2600। अंतर कितना है? 1900, 2600 का अंतर 700, और 20 घट गया 680। क्लियर सवाल? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। ये 22,000 20,000 होगा, इस बात का ख्याल रखना। ये 22,000 गलत है, ये कितना है? 20,000 है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्ष 2001, देखो बहुत अच्छे से ये सवाल देखना है आपको। इसको मैं आपको ग्राफ भी लगा दूं थोड़ा बड़ा करके, ताकि आप बेहतर समझ सकें, देख सकें, आपके लिए विजिबिलिटी अच्छी हो इसकी। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2001 और 2 के बीच निम्नलिखित में से किस किस्म के कर्मचारियों की संख्या में अधिकतम अंतर आया? देखो बच्चा, एक बात बहुत सिंपल समझो, यहां पे देखो ए में कितने, वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 16,000 इसके लिए है,
वर्ष 2001 के लिए। ये 16,000 जो संख्या आपको प्रदर्शित हो रही है यहाँ, ये 16,000 की संख्या ये वर्ष 2001 की संख्या है, और ये जो है ये संख्या 20,000 है, ये 20,000 संख्या 2002 की है। किस किस्म के कर्मचारियों की संख्या में अधिकतम अंतर आया? तो देखो सबसे ज्यादा जो वेरिएशन है परसेंटेज का वो एफ में है, 20% से 15%, तो एफ तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब ए में है 25% से 20%, तो आप सीधा टिक कर देना, सीधा आंसर टिक मार देना ए में। अब देखो कैसे, अगर इसमें 20,000 है और 20,000 का 25% का मतलब है 5,000, 20,000 के 25% का मतलब कितना है 5,000, कितना मतलब है, ध्यान देना जरा सा, 5,000। और यहां पे क्या है, 2001 में 16,000 लोग हैं, 20% 5 है, तो इसका मतलब है 1/5, 16,000 का 1/5, आप सोच सकते हैं यहाँ पे 5,000 है, यहाँ 3200 होगा। ठीक, तो अब आप ये अंतर, ये ए में सबसे ज्यादा अंतर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि वर्ष 2002 में जी किस्म के कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2001 में जी किस्म के संख्या प्रतिशत का कितना प्रतिशत है। ध्यान से समझो जरा सवाल को, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वर्ष 2002 में जी किस्म के कर्मचारी, वर्ष 2002 में जी किस्म के कितने कर्मचारी है, देखो वर्ष 2002 में जी किस्म के कितने कर्मचारी हैं ये देखना है। वर्ष 2002 में जी किस्म के ये 20,000 है, जी का 22%, 20,000 का 22%, 22 दूनी 4400, ठीक ना, 4400। और ये क्या है, यहां पे जी किस्म के कितने हैं, जी किस्म के 25% है, 16/4000। क्या परसेंट है, गुणित 100, 00 से खत्म, ये 0 इस 0 से खत्म, 110% है, बस कहानी खत्म। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2002 में सी किस्म के कर्मचारियों की संख्या और वर्ष 2001 में डी किस्म के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है। ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, इमेज आपके पीछे है, आप उससे देख करके इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, इसका आंसर हमको रिप्लाई करिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है कि 450 सेव में से 30% सेव सड़ जाए तो सही सेव की हालत में, तो सही हालत में कितने सेव है। आसान सवाल, 450 का 70%, 7 चौक 28, 280 और 15, 280 और 15, 300, 280 और कितना 70, 35, 270, 35, 315। ठीक है, देख लेना क्या कह रहे हैं, 450 हो गया और 70% कितना हो जाएगा बटा 100 और डबल 0 0 0 0 0, 7 पचे 35 की 5 हासिल, 3 7 दूनी 14, 3 7 28, 28 3 31, 315। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक छोटे से नगर की जनसंख्या 10,000 है तो प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अगर 10% की दर से बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा 1331 और इसके आगे 0, 13,310 हो जाएगी संख्या। सॉल्व कर लीजिएगा आप, क्योंकि 10% की 3 बार बढ़ोतरी क्या लाती है 1.313 इतना, और उसमें 4 जीरो से गुणा हो जाएगा तो 3 अंक दशमलव समाप्त होने में 1.331 और गुणित 10,000 कर लोगे तो हो जाएगा, थैंक यू, 3310। ठीक, अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, लड़कों और लड़कियों की एक पंक्ति में रीता का स्थान, बेसिकली ये क्वेश्चन रीजनिंग का है लेकिन फिर भी आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेते हैं। 15 लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में रीता का स्थान प्रारंभ से 19वां और अंतिम से 22वां है। यदि उस पंक्ति में रीता सहित 12 लड़कियां हैं तो उस पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या क्या है। तो पहले तो हम टोटल निकाल लें कि टोटल लोग कितने हैं, तो टोटल लोग 19 हैं,
लेफ्ट से 19 और राइट से 22 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 9 2 11 10 9 2 11 9 2 11 और 2 1 3 1 4 41 सॉरी हाँ 9 2 11 1 2 1 3 1 4 41 माइनस 1 बराबर 40 और 40 में 12 लड़कियां हैं तो लड़के 28। कहानी खत्म, सवाल का ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक गोले और बेलन की त्रिज्याएं समान हैं, त्रिज्याएं समान हैं, यदि उनके आयतन भी बराबर हों तो बेलन की ऊंचाई क्या है? बहुत सिंपल सवाल है यार। बेलन का आयतन क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर आर क्यूब को खत्म किया, पाई पाई को खत्म किया, h बराबर हो गया 4/3r। ये आपका आंसर होगा। और इसी के साथ सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।